हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है कैंटिलीवर बीम के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम आपका बना देता हूँ। ये कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है। इस तरह से हम मान लेते हैं ये आपका कैंटिलीवर बीम है और इसका एक एंड फिक्स है इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पे ये फ्री एंड कहलाता है। ये फिक्स एंड है और ये फ्री एंड है। ठीक है, तो फ्री एंड पे ये 1 किलो न्यूटन फोर्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, और अनदर लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट मी चेक 1 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे 1 मीटर। ओके, फ्रॉम फ्री एंड ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, इसके आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको शो कर दे रहा हूँ 1 किलो न्यूटन फ्रॉम फ्री एंड और 2 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फ्री एंड। मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस दी आपको 2 मीटर। ठीक है, अब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यदि शियर फोर्स डायग्राम की बात करें तो यहाँ से ही आपको ये एक तरह से हम ये रेफरेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बना देते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, यदि आप लेफ़्ट से कंसीडर करते हैं, है ना, इधर से, तो जो डाउनवर्ड फोर्स हैं इनको आपको पॉजिटिव लेना है और यहाँ से अपवर्ड फोर्स होंगे उनको नेगेटिव लेना है। लेकिन यदि हम लेफ़्ट से कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, तो इस केस में उल्टा होता है। इस केस में क्या करेंगे, शेयर फोर्स आपका क्या तो डाउनवर्ड लग रहा होगा तो नेगेटिव होगा और अपवर्ड लग रहा होगा तो पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हम लेफ्ट से कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे 1 किलो। कुछ स्केल लेके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 किलो न्यूटन इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। ये आप डायरेक्ट बना दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो इस तरह से ये जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना लग रहा है आपका 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये 2 किलो न्यूटन एकदम से बढ़ गया फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कांस्टेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं। तो आपने देखा ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, आप इसमें इस तरह से हैचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, SFD बोलते हैं शॉर्ट में। अब आपको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम मान लो किसी भी x डिस्टेंस में बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो x सेक्शन है आपका। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट इससे क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, x है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स। ठीक है, और ये आपका 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चूँकि ये 1 निकल गया तो +2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे आप इस तरह से बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के अबाउट यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे सारे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं, ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज, तो इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इसको मैं बना देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे आप बढ़ोगे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेना है आपको इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 इंटू 1 मीन्स 1 किलो न्यूटन पर मीटर। इनको पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं, ये O है मान लो, ये A है, ये B है। तो बेंडिंग मोमेंट एट B, ये तो 0 हो जाएगा, एट A इक्वल्स 0 एज x इक्वल्स 0। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट B जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1।
इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुटअप करो तो 1 × 1 1 और x - 1 x 1 - 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, लेट मी शो इट विथ अनदर कलर। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 किलोमीटर मीटर आ गया, ठीक है। तो बस इसको और आगे बढ़ा देते हैं ये। अब हम निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर ओ पे, ठीक है। तो ओ पे एक्स की वैल्यू को इक्वल कितना है 2, तो बेंडिंग मोमेंट एट ओ, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू इक्वल्स क्या है 2, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो 1 × 2 मतलब 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 - 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 मीन्स 4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसको फर्दर यहाँ पे बना देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, आप इसके लेके बना सकते हैं और इस तरह से भी, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब चाहें तो इसमें इस तरह से हैचिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे किया है, इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, ये आपका ठीक है, ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम कही है ये, तो मैं कैंटिलीवर बीम बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो दे रखा है आपका 4 मीटर। तो मैंने ये 4 मीटर लेंथ की लाइन खींच दी, मान लो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है लोड 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एट 1 2 4 फ्रॉम द फिक्स एंड, ठीक है। तो फिक्स एंड से पहला लोड कितना है, ये फिक्स एंड है और ये कहलाता है इसका फ्री एंड, तो 1 किलो न्यूटन। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लगा दिया। ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी है 4 मीटर, ठीक है। और दूसरा लोड कितना 2 किलो न्यूटन, जो कि आपका 2 मीटर है। ये कहाँ से, फिक्स एंड से कितना है 1 मीटर, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा लोड 2 किलो न्यूटन, वो कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर। तो ये 2 किलो न्यूटन लगा दिया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 मीटर। और तीसरा लोड 4 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड, है ना। 4 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड का मतलब यहाँ पे फ्री एंड है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल कितना है 4 मीटर। तो ये मैंने 4 मीटर लगा दिया, ठीक है। अब इसको शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए इस तरह से रेफरेंस बना देते हैं हम, और ये मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे शियर फोर्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, ये ओ है मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो मैंने बताया था आपको कि यदि हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो फोर्स यदि आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो शेयर फोर्स पॉजिटिव लेना है, और फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो शेयर फोर्स नेगेटिव लेना है। यदि हम इधर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेना है और अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेना है। तो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शेयर फोर्स एट सी इक्वल्स क्या हो जाएगा +4 कितना दिया है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 किलो न्यूटन, ठीक है। 3 किलो न्यूटन इक्वल्स कितना हो जाएगा +3 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट बी, ये कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, मीन्स 3 + 2 मीन्स 5 किलो न्यूटन। ऐसी शेयर फोर्स एट ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस ये, तो 5 + 1 मीन्स 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पहले 3 किलो न्यूटन है, तो ये मैं 3 किलो न्यूटन बना दिया, ठीक है। और ये वैल्यू कांस्टेंट है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर 2 किलो न्यूटन इसमें ऐड हो गया, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है यहाँ तक। फिर इसमें 1 किलो न्यूटन ऐड हो गया, तो ये कुछ इस तरह से
बन जाएगा। मीन्स ये आपका टोटल बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, आप इसको चाहें तो इस तरह से हैचिंग कर सकते हैं। ठीक, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ तो बता रखी है यहाँ पे कि यदि ये इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो कैसा आपको बेंडिंग मोमेंट लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मान लेना एक्स एक्स। ठीक है, ये किसी भी एक्स एक्स पे निकालना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, कहीं पे भी ले लेते हैं हम एक्स एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कंसीडर कर लिया मैंने। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा वो समझिए आप। इसका इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस वाइज फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमको यहाँ से सी बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 0 है। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 3, तो 3 इंटू एक्स है ना, एक्स कोई डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये देखो 1 और ये 2। ठीक है, तो मतलब 3 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो 3 इंटू 1 मीन्स 3 किलो न्यूटन मीटर, और ये माइनस का होगा क्योंकि आपका ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है, और माइनस फिर ये माइनस 2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस तो 1 होगा, तो 1, तो आ जाएगा -3 -2 मीन्स -5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसे यदि इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकंड। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ओ। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ओ तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो 3 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये सब माइनस में आएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 4। ठीक है, -2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 2, और फिर -1 इंटू डिस्टेंस कितना है, 1, तो ये जाएगा -3 4 जा 12, 2 2 जा 4, और ये 1, तो ये आ गया माइनस का 17 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब बना देते हैं पॉइंट लोकेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 हो गया, फिर पॉइंट इस पे निकाला, इस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट हो गया। मैं इसको लोकेट कर देता हूँ थोड़ा ठीक से। ये पॉइंट मैंने मान लिया 3 का है। ठीक है, उसके बाद अगला कहाँ पे लोकेट हो रहा है, 3 हो गया पहला, फिर माइनस का 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये माइनस का 5 इधर आ गया, फिर उसके बाद माइनस के 5 के बाद कितना आ रहा है टोटल, 17। ये पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद आपका इस तरह से ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया, और सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन गया है, तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको हैचिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका। ठीक है।